तो लोग गाइस कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे गेम के दोनों जो कल्टीवेटर थे उनकी मुलाकात हो जाती है। और खाली मुलाकात ही नहीं होती बल्कि उनके बीच में बैटल भी होने वाला था और बैटल स्टार्ट भी हो जाता है। एक दूसरे को बहुत ही मारते हैं। उसमें जो स्वॉर्डमैन था ना, वो नोटिस करता है कि टकले के पास उसने कुछ क्रिएचर यहाँ पे समन किया है। ये क्रिएचर बाकी के मुकाबले बड़ा अलग यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि क्रिएचर कुछ ज़्यादा रियल है। यार आई डोंट नो काहे को थोड़ा मुसीबत हो जाएगा। ऐसा काम तो कोई एक ही आदमी कर सकता है जो रियलिटी में कल्टीवेटर हो। सुन बे टकले, तू कल्टीवेटर है क्या? तो टकला भी कहता है जी हाँ, और जहाँ तक कि मुझे आइडिया है तू जो शॉर्ट टेक्निक यूज़ कर रहा है वो आओ फैमिली का शॉर्ट टेक्निक है ना। वो भी कहता हाँ, तुझे कैसे पता चला? टकला भी कहता है क्योंकि हम दोनों ही कल्टीवेटर हैं। चलो यार जब ऐसी बात है हम तो ये बैटल ख़त्म कर और मुझे विनर बना। वो भी कहता है ऐसे कैसे, हम तो भी लड़ेंगे। टकला भी कहता ना रे। वो दो स्वॉर्ड निकाल लेता है और टकले पे अटैक करने को तैयार था। टकला भी देखता फक यार, मैं तो ध्यान ही नहीं है कहीं ये मुझे मार ना डाले। तो वाकई में टकले को धोखे से मार भी डालता है। सिस्टम भी कहता मर गया। और याद है ना, समन चैम्बर एक बना हुआ था, जो चैम्बर में से एक और आत्मा बाहर आना चाहता था। तो सामने से हमारी लड़की भी कहती हूँ माई गॉड यार, एक और बाहर आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पिछली बार तब बाहर आया था जब वो शॉर्ट कल्टीवेटर अंदर आया था, दूसरे टकले के टाइम पे आ रहा है क्या? वो भी कहती है टकले के लिए ही आ रहा है। अब आते 2 दिन बाद जब क्रिसमस था, तो क्रिसमस की छुट्टी पे ये दोनों मार्केट में घूम रहे थे। हमारे मेन कट्टा का पूरा मूड खराब कि अरे यार मैंने बोला चलो यार तुम्हें कुछ झुमके दिला दूँ, पायल दिला दूँ, कपड़े दिला दूँ, नहीं इसको कैंडी लॉलीपॉप चिप्स पता नहीं खाली भूखड़ कहीं की यही सब इसको यहाँ पे खाना है। और आज कोई गेम नहीं खेल रहे जाते कर बंदे अपनी बाबू सोना के साथ घूम रहे हैं। मैं सिंगल आदमी क्या ही कर सकता हूँ। अरे उससे मुझे याद आया, जब दोनों कल्टीवेटर के बीच में बैटल हो रहा था एक और आत्मा अचानक से अपीयर हुआ था, लेकिन वो आत्मा अचानक से गायब भी हो गया था। क्यों यार? वो भी कहती है डिसअपियर हो गया था। हमारा मेकट्टा भी कहता क्यों डिसअपियर क्यों हो गया था? ये भी कहते क्योंकि पिछले बार जो आत्मा आया था ना, वो इनहेरिटेंस देना चाहता था शॉर्ट कल्टीवेटर को। इस बार जो आत्मा अपीयर हुआ था वो टकले को देना चाहता था इनहेरिटेंस, लेकिन उस समय टकला मर चुका था। इसके चक्कर में आत्मा वापस चल गया। हमारा में कट्टा भी कहता अच्छा बेचारा मर गया तो उसका इनहेरिटेंस भी चले गया। टकला इसो अनलकी। वो भी कहती क्या अनलकी? अरे नहीं कोई अनलकी नहीं है, वापस आएगा ना कभी गेम में, और कभी ना कभी गेम में बवाल मचाएगा, और जिस समय वो बवाल मचाएगा वापस उसको इनहेरिटेंस मिल जाएगा। टेंशन ना लो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा, उससे मुझे याद आया क्यों ना हम गेम के लिए कुछ और बढ़िया करें। कहना भाई मुझे टेंशन हो रहा है, आगे चल के जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है वो लोग आ जाएंगे तो क्या हमारा गेम संभाल पाएगा? क्या लगता है ये जो कॉन्क्वेस्ट है, याद है ना भाई, एक अंगूठी के चक्कर में बना था जिसको एक कॉन्क्वेस्ट बोला जाता है। तो ये अंगूठी किस चीज़ की बनी है कि ये संभाल पाएगा? गड़बड़ हो जाएगा तो हमारी सारी की सारी मेहनत है ना पानी में चल जाएगी। तो वो भी कहती है यार वो स्पेसिफिक किस चीज़ से बनी है ये तो मैं तुमको बता नहीं सकती, लेकिन उसका जो लॉ है ना और दुनिया का सबसे हाईएस्ट लॉ है, द हाईएस्ट लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन। तो टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब ये सुन के हमारा मेन कट्टा भी डाउट में आता है कि यार एक तो लड़की आधी बातें बताती है, पूरी बातें बताती भी नहीं, और जो बातें बताती है वो भी काफ़ी भी गजब है। आई डोंट नो यार इसको ये सारे नॉलेज मिलता है तो मिलता कहाँ से है? अरे सुनो ना लड़की, चलो मैं तुमको नए कपड़े दिला दूँ। वो भी कहती ठीक है। ओ शिट नहीं, हमें घर जाना पड़ेगा वापस। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों अचानक से घर पे क्यों जाना है? वो भी कहती क्योंकि कशाना आ रहा है। अब आते गेम के अंदर जहाँ पे कुछ प्लेयर्स ने लॉगिन किया था और काफ़ी कम ही प्लेयर थे। बोला भी जाता यार ज़्यादा बंदे ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं। दूसरा भी कहता सिंगल आदमी, बाकी लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, तू अकेला सिंगल आदमी आ गया। वो भी कहता अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, बस उसकी तबीयत खराब थी इसके लिए मैं गेम में आ गया। वो भी कहता चल सिंगल, मुझसे क्या छुपा रहा है, अरे मैं भी सिंगल हूँ। यहाँ तक कि ये जो एक्सप्लेन कर रहा है वो भी सिंगल है। अरे ये जो ऑडियंस ये जो देख रहा है ना, हाँ ये भी सिंगल, ये टेंशन मत ले। एक सेकंड, ये क्या हालत है? ये तो काफ़ी बुरी हालत है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पे अटैक होने वाला है? अरे मोरी मैया आज तो ज़्यादा बंदे भी नहीं आए, हम अटैक कैसे संभालेंगे? हाँ तो पीछे से कशाना का एक बंदा आता है जो उसको पकड़ के लेके चल जाता है। अब आते हैं भाई कशाना की ओर। कशाना भी कहता कौन है ये लोग जो अपने आप को प्लेयर कहते हैं? आई डोंट नो, बड़े अजीब और बड़े घिसे पीटे और बेकार लोग हैं। उतने में वो बंदा आ जाता है जिसने प्लेयर्स को पकड़ा था और कहता कशाना जी मैं इनको लेकर आ गया, आपको इनसे जो सवाल पूछना है आप पूछ सकते हो। तो सामने से वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? है तुम तो शक्ल से काफ़ी कमज़ोर लगते हो। कौन है रे? कौन से एरिया से बिलोंग करते हो? क्या काम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? वो लोग भी कहते हैं गाँव डाशन मेरा नाम है और मैं नॉर्थन किंग का डिसेंडेड हूँ। दूसरा भी कहता है यूडाई मेरा नाम है और मैं भी डिसेंडेड हूँ। तीसरा कहता है पेन वान मेरा नाम है और मैं भी डिसेंडेड हूँ। तो जो पकड़ के लेकर आया था ना सबको थप्पड़ मारता है और कहता है औताद में रह लो साले, एटीट्यूड मत दिखाओ। वो लोग कहते हम दिखाएंगे, मैं एटीट्यूड दिखाएंगे कुत्ते, सुअर हो सुअर, हाँ तुम सब गंदे आदमी हो।
वो और ज़्यादा थप्पड़ मारती है कि चुप रहो सालो। आई एम सॉरी कशाना, यार मुझे लगे थोड़े बेकार कमज़ोर लोग पकड़ के लेकर आऊँगी, 2-4 थप्पड़ मारेंगे, सारे सारे सवाल का जवाब बक देंगे। लेकिन ये एटीट्यूड में रहने वाले जवाब देने के बदले एटीट्यूड में आ रहे हैं, हमको एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो कशाना भी कहता है मार डालो इनको, तो लिटरली उनको मार डाला जाता है। हाँ लेकिन डोंट वरी, 3 घंटे बाद रिवाइव होके आ जाएंगे। इधर हमारी लड़की भी कहती देख रहे हो आज ज़्यादातर बंदे ऑनलाइन भी नहीं आए और ये कशाना पूरी टीम लेकर आ चुका है। अरे यार ऐसा लगता है कि देखना बहुत ही जल्दी पूरी बैंड बज जाएगी, क्या करे समझ नहीं आता। दूसरी ओर कशाना भी कहता चलो यार वैसे भी हमने अपना पुराना एरिया छोड़ दिया है, तो ये जो नया एरिया है जहाँ पे ये जो अजीब से लोग प्लेयर है, चलो उन सबकी बैंड यहाँ पे बजा देते हैं, साले कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन नहीं भाई, पूरी इंसान की एक टीम आ चुकी थी लड़ने के लिए, जिसमें से सबसे पहले वो कंपनी का मालिक था और कहता सुनो कशाना के टट्टे आ चुके हैं, तुम उनके टट्टे काट डालेंगे। तो लड़की भी कहती वाह यार तुमने सारी चीज़ें अरेंज करा दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैंने छोटा सा मैसेज यहाँ पे डाला था कि ऐसा ऐसा बात है, जल्दी से आ जाओ, बाद में छुट्टी मना लेना। तो सारे बंदे तो नहीं लेकिन काफ़ी सारे बंदे आ गए। हाँ तो जो भी बंदे आए थे ना वो कशाना की टीम के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते। क्या बैटल होती है, मारो ये काटो। लेकिन इस बैटल में अभी भी उतना दम लग नहीं रहा था, इंसान लोग जीत जाए इस बात की कोई गारंटी भी नहीं थी। तो कशाना नोटिस करते कि यार ये सारे इंसान, हमको लगा कि 2-3 बंदे लोग को मारेंगे जो डर के हमारे सब पीछे भागेंगे, ये लोग ऐसे आगे कूद रहे हैं, ऐसे आगे कूद रहे हैं जैसे कि मरते ही रिवाइव हो जाएंगे। सालों को मरने से डर नहीं लगता क्या? सुनो मारो यार, मारो सबको यहाँ पे जान से मारो, मैं भी आ रहा हूँ। तो बंदा भी कहता रहे आप क्यों आ रहे भाई, हमें ना हम रोक लेंगे। कशाना भी कहता हटो यार, तुम सब छोटे मोटे लोग मिलकर छोटे मोटे इंसान को भी मार नहीं पा रहे, मैं हूँ ना, मैं सबको मारूंगा। तो बेचारा अकेले कूद आता है कशाना और ये ले इंसान, ये भी ले इंसान, ये ले इंसान। लड़की भी कहती शिट यार, हमने सोचा थोड़ा मुकाबला टक्कर का होगा लेकिन ये तो कशाना बीच में घुस आया, अब इसको कैसे रोके, कहीं हमारी टीम की बैंड तो नहीं बज जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं रहे, मैंने सबके भी अरेंजमेंट करके रखा था। वो भी कहती व्हाट, इसका भी अरेंजमेंट कर दिया, क्या किया है? तुम्हारा मेक कट्टा भी कहता मैंने कुछ एनपीसी तैयार करके रखे, जाओ सारे के सारे एनपीसी। ये भी कहती अच्छा तुम काफ़ी सारे एनपीसी बना रहे थे, उसमें इन एनपीसी को भी बनाया था। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार इन्हीं में से मैंने कुछ ऐसे एनपीसी बनाए थे जो आज यहाँ पे बवाल मचाएंगे। रेडी हो क्या? अब आते कशाना की ओर, जो लड़े जा रहे थे, इंसानों को मारे जा रहे थे। तो लू मू नाम का एक एनपीसी आता है, इंसानों को बचाता है और कहता सालो तुम्हारे मेन दुश्मन हमें। और 3 4 5 6 7 बहुत ही सारे एनपीसी आते हैं, सब बड़े बड़े, और सब लड़े जा रहे हैं, इंसानों को मोटिवेशन दिए जा रहे हैं। सामने से कशानों को आता गुस्सा और कहता है मेरे बीच में जो आएगा सबको जला के राख कर दूंगा, ये ले। बड़ा हमला करता है जिससे एनपीसी को चोट लगता है। काफ़ी बैटल के बाद एनपीसी भी मारे जाते हैं। तो ये भी कहती है अरे यार एनपीसी भी मारे गए, ना प्लेयर्स टिक पा रहे ना एनपीसी टिक पा रहे, अगर ऐसे ही चलेगा तो सब मारे जाएंगे, सारे प्लेयर्स भी आज ऑनलाइन नहीं है। हमारा में कट्टा भी कहता नो, मुझे मालूम था एनपीसी मर जाएंगे, मैंने जानबूझ के एनपीसी को इसलिए भेजा था ताकि एटलीस्ट कुछ समय के लिए वो लोग बैटल को रोकें और हमारे टाइम बाई कर सके, जब तक बाकी जो प्लेयर्स है ना सबको आइडिया यहाँ पे लगेगा, देखना बवाल मचेगा। तो ऐसा ही होता है, सारे प्लेयर्स को पास मैसेज आता भाई मुसीबत है, भाई बैंड बज रही है, भाई गेम की हालत ख़राब है, भाई अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ो जल्दी से बर्थडे पार्टी में आना। तो वैसा ही होता है, सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड को सबको छोड़ छाड़ कर गेम में आने को तैयार हो जाते हैं। अब आते भाई गेम के अंदर ये लड़की की टीम, वो भी कहती है आई एम रेडी, बाकी सारी की सारी टीम आ जाती है, वो कहती है हम भी रेडी हैं, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है पूरी टीम मिलकर कशानों को मार पाएगी कि नहीं मार पाएगी? हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।